दुर्योधन के चरित्र की अच्छाइयाँ क्या थी? दुर्योधन छल का सहारा लेता तो बदल जाती युद्ध की तस्वीर। कौरवों में ज्येष्ठ दुर्योधन। कोई भी इंसान खुद बुरा नहीं होता, उसे बुरा उसके कर्म बनाते हैं। ये कथन महाभारत युग में कौरवों के सबसे बड़े राजकुमार दुर्योधन पर सटीक बैठता है। अपने बाल समय से लेकर कुरुक्षेत्र युद्ध तक दुर्योधन द्वारा किए गए सभी बुरे कार्यों को महाभारत ग्रंथ में उतारा गया। उसकी कुछ अच्छाइयों की झलक भी शामिल की गई, लेकिन दुनिया की रीति ही अजब है। 2/30 धृतराष्ट्र के पुत्र। जब किसी की अच्छाई ही जाननी हो तो बुरा प्रभाव भूल जाती है, किंतु जब किसी की बुराई करती है तो उसकी एक भी अच्छाई याद नहीं रखती। संसार के इसी व्यवहार से होकर गुजरता है हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र के ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन का चरित्र। 3/30 महाभारत ग्रंथ। केवल महाभारत ग्रंथ में ही नहीं, बल्कि विभिन्न समीक्षाकारों द्वारा दुर्योधन को हमेशा ही एक दुष्ट प्राणी के रूप में दर्शाया गया है। उसे एक दुर्जन की उपाधि दी गई है, लेकिन यहाँ सवाल यह उठता है कि क्या महाभारत में दुर्योधन ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने छल का साथ दिया हो? 4/30 दुर्योधन का चरित्र। इस आर्टिकल के माध्यम से मैं आपको दुर्योधन के चरित्र के उन पहलुओं से रूबरू करवाना चाहती हूँ जो कहीं सुनी बातों पर नहीं, तथ्यों के आधार पर उसे किसी विशेष स्थिति में सही साबित करते हैं। दुर्योधन हमेशा से ही बुरा इंसान नहीं था, या यूं कहे कि वह बुरा था ही नहीं। वो केवल अपने हक की लड़ाई लड़ रहा था, जो आज कलयुग में हर दूसरा इंसान करता है। 5/30 दुर्योधन नहीं, सुयोधन। दुर्योधन की सबसे पहली अच्छाई उसके नाम में ही छिपी है। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि दुर्योधन का असली नाम सुयोधन था, जिसका अर्थ है एक महान योद्धा। लेकिन वह स्वयं दुर्योधन ही था जिसने अपना नाम सुयोधन से बदलकर दुर्योधन कर लिया, जिसका अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसे कभी हराया नहीं जा सकता। लेकिन महाभारत काल में दुर्योधन के बदले नाम को उसके बुरे कर्मों के कारण बताया गया। 6 सही और गलत। यदि महाभारत युग में सही और गलत होने का फैसला किया जाए तो शायद ही कोई ऐसा था जो बिल्कुल सही या फिर बिल्कुल गलत इंसान था। सही और गलत की शुरुआत तब हुई जब हस्तिनापुर को एक सम्राट की आवश्यकता थी और इसके लिए बड़े राजकुमार धृतराष्ट्र नहीं बल्कि उनके अनुज पांडु का चयन किया गया। 7/30 पांडु का चयन। नीति अनुसार बड़ा पुत्र ही राजगद्दी पर बैठने के लायक होता है, परंतु भीष्म पितामह द्वारा धृतराष्ट्र के नेत्रहीन होने की बात उठाई गई और कहा गया कि एक विकलांग इंसान सत्ता नहीं संभाल सकता। उस समय धृतराष्ट्र के सम्मान को एक गहरी चोट पहुंची। 8/30 हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी। लेकिन उन्हें ये कहकर दिलासा दिया गया कि अभी चाहे आपका अनुज हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी है, परंतु अगली पीढ़ी में आपकी ही बड़ी संतान इस राजगद्दी पर विराजमान होगी। लेकिन तब भी किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। पांडवों का कौशल और बुद्धिमानी देख उन्हें राजगद्दी के लिए श्रेष्ठ माना गया। 9/30 दुर्योधन का हक। इससे न केवल धृतराष्ट्र का बल्कि उनके पुत्र दुर्योधन का भी एक समान अपमान ही हुआ। तो अंत में कोई रास्ता निकालकर यदि दुर्योधन ने पांडवों से उनका हक छीनकर, जो असल में उसी का था, उन्हें हस्तिनापुर से यदि बेदखल भी किया, तो उसने मूल रूप से कोई पाप नहीं किया था। 10